हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़ो आपके सामने हाजिर हूँ 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 34 और इसमें अपन देखने वाले जंतुओं में श्वसन पार्ट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो शब्दावली है उसको आगे बढ़ाते हैं और शब्दावली को आगे बढ़ाते हुए अपन देखना चाहते हैं कि आज ये जो ब्रेडीपनिया पे पिछली बार खत्म किया था, ब्रेडी का मतलब होता है धीमा, तो श्वसन दर को धीमा होना और श्वसन दर का तेज होना हो जाएगा टेकीपनिया। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पोलीपनिया। पोली यानी श्वसन दर का बढ़ना और बढ़ने के साथ साथ श्वसन की गहराई कम होना, यानी श्वसन दर का बढ़ना तेज होना तो टेकीपनिया हो गया। टेकीपनिया के साथ साथ यहाँ गहराई कम हो रही है, यानी सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं लेकिन कम गहरे हैं। जैसे हाँफते हुए देखा होगा आपने कुत्ते को, पैंटिंग पैंटिंग बोलते हैं हाँफने को, तो कुत्ते को हाँफते समय देखा होगा, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाँफता है, पेंटिंग करता है। तो श्वसन दर का बढ़ना और श्वसन की गहराई का कम होना पोलीपनिया कहलाता है। फिर बात आती है दोस्तों हाइपरपनिया। श्वसन दर का बढ़ना और श्वसन की गहराई भी बढ़ना, यानी दर भी बढ़ गई, श्वसन की गहराई भी बढ़ गई, दोनों बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं हाइपरपनिया। फिर दोस्तों बात आती है हाइपोक्सिया। हाइपो यानी कमी और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, यानी ऊतकों में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हाइपोक्सिया कहेंगे। फिर बात करते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब ए मतलब एब्सेंट और ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति है एनोक्सिया के रूप में जानी जाएगी। फिर कह रहा है हाइपोक्सीमिया। दोस्तों यहां से बात करें, हाइपो मतलब कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की, और ईमिया मतलब होता है ब्लड में, यानी हाइपोक्सीमिया मतलब है रक्त में ऑक्सीजन की कमी। रक्त में किसकी कमी? ऑक्सीजन की कमी, ये हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट यहां से बात करना चाहूंगा, तो अगला है हाइपोकैप्निया। दोस्तों हाइपो का मतलब है कम होना और कैप्निया मतलब होता है CO2 से रिलेटेड, तो रक्त में CO2 की मात्रा का कम होना। फिर है हाइपरकेप्निया। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा होना, और रक्त में CO2 की मात्रा यदि ज्यादा हो जाती है तो उसे हाइपरकेप्निया कहते हैं। फिर एक बहुत प्यारी बात है जिसे कहते हैं साइनोसिस। जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाए और O2 की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए, तो त्वचा कैसी पड़ जाती है? नीली पड़ जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है पेटेंट फोरामन ओवेल, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? बेबी के जन्मजात हृदय में क्या होता है? छिद्र होता है। इस छिद्र की वजह से शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो यहां से CO2 की मात्रा है वो बढ़ जाती है और O2 की मात्रा जो है वो घट जाती है। इसे कहते हैं साइनोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर बात करते हैं एटेलैक्टेसिस, जिसमें एल्वियोलाई यानी कुपिकाएं जो है पिचक जाती है। कुपिकाएं पिचक जाती है। मनुष्य के अंदर लगभग 300 मिलियन तक कुपिकाएं होती है। फिर बात आती है एम्फाइसीमा। इसमें क्या होता है? कुपिकाओं यानी एल्वियोलाई का नष्ट होना, और कुपिकाएं एल्वियोलाई नष्ट हो गई तो मतलब श्वसन यहां क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा दोस्तों। फिर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। सांस के समय अंदर ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन होती है, CO2 0.04% और नाइट्रोजन 78%। ये डाटा आपकी NCERT से लिया गया है, ये ध्यान रखें। फिर मैं बात करता हूं निःश्वसन के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु में 16.4% आपकी ऑक्सीजन होती है और 4.4% CO2 होती है। नाइट्रोजन जितनी अंदर गई उतनी की उतनी नाइट्रोजन वापस बाहर आती है, यानी नाइट्रोजन का यहां पर कोई रोल नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। कुपिका और ये जो एल्वियोलाइज के बीच में, सॉरी एल्वियोलाई को ही कुपिका कहते हैं, कुपिका और इन कैपिलरीज के बीच में, ब्लड कैपिलरीज के बीच में आदान प्रदान होता है। अगर 100 ml ब्लड गुजरता है तो वो 5 ml ऑक्सीजन ले जाता है, जबकि 100 ml ब्लड गुजरेगा तो वो 4 ml CO2 का परिवहन करता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, कक्षा 11 की NCERT से लिया गया है। थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लास्ट है श्वसन का तंत्रिकीय नियमन कौन करता है? पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन से श्वसन का तंत्रिकीय नियमन होता है, जिसमें 2 सेंटर तो पॉन्स में होते हैं और 2 सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते हैं। तो दोस्तों पॉन्स की अगर मैं बात करूं
तो अग्रभाग में, ऊपरी भाग में एक सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो अंतः श्वसन को स्विच ऑफ करके श्वसन दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये ऊपरी पोन्स में है। निचले पोन्स में एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है, जो गहराई के साथ अंतः श्वसन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो श्वसन केंद्र होते हैं, एक डोर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है। डोर्सल वाला अंतः श्वसन का नियंत्रण करता है, जबकि वेंट्रल वाला क्या करता है, बाह्य श्वसन को नियंत्रित करना है। आपको अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में से कोई एक बताओ जो श्वसन दर को नियंत्रित करता है, तो वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ध्यान में रखना। अब लास्ट यहां पे बात करूंगा, श्वसन दर 1 मिनट में लिए गए या छोड़े गए श्वास कहलाते हैं श्वसन दर। और इसमें आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में श्वसन दर 12 से 16 प्रति मिनट होती है, ऊंट में 5 से 7 प्रति मिनट होती है, घोड़े में 8 से 16 प्रति मिनट होती है, सूअर में 8 से 18 प्रति मिनट, भैंस में 16 से 18 प्रति मिनट है, गाय में 20 से 25 प्रति मिनट है, भेड़ में 12 से 20 प्रति मिनट, बकरी में भी 12 से 20 और मुर्गे में 15 से 30 श्वसन प्रति मिनट होते हैं। ये सारे के सारे डाटा आरबीएससी बुक से हैं, और ऊपर वाला जो मनुष्य वाला डाटा है वो एनसीईआरटी का डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि शिशु में, मानव में 40 प्रति मिनट होती है श्वास, और व्यायाम के समय 25 श्वास प्रति मिनट, और सोते समय श्वास सबसे कम होता है, लगभग 9 से 10 श्वास प्रति मिनट। तो इस तरीके से श्वास वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ पूरे 8 भाग में, यानी श्वसन की पूरी जो मैराथन 5 घंटे लगे थे, उसी को अपन ने इस 5 मिनट समरी के माध्यम में 40 से 45 मिनट में खल्लास कर दिया। जी दोस्तों, यह है आपके 5 मिनट शो की ताकत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।